ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में अभी शादी विवाह एकदम नहीं करने का समय है। मेरे रिश्तेदार से निवेदन है, जो भी शादी विवाह मेरा रिश्तेदार कर रहा है वो अभी थोड़ा दिन के लिए कुछ 1 साल टाल दे। मान लो अभी इतना महंगा है, अभी 20 लाख रुपया खर्चा होगा, बाद में थोड़ा अस्थिर हो जाएगा 2027 में, तो फिर 10 ही लाख में हो जाएगा ना शादी विवाह। इस साल शादी विवाह करना बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा है, सोच से परे है। पहले के ज़माना का आदमी नहीं समझ पाएगा अभी का जो शादी विवाह का खर्चा है। उसको कहोगे ना पहले के ज़माने के आदमी को, तो कहेगा झूठ बोल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी शादी विवाह में बहुत खर्चा है, सोच से परे। इसीलिए कोशिश करो, अभी ईरान वाला और इजराइल वाला जो वार चल रहा है, अमेरिका वाला तो पूरा ईरान को बर्बाद कर चुका है। जितना क्रूड ऑयल आ रहा था स्टेट ऑफ हार्मोज से, उसको बंद कर दिया। रिलायंस का दाना नहीं मिल रहा है, हम लोग का डोरी का आइटम नहीं बना के भेज रहा है। ऊपर से कड़ा दाना ही महंगा आ रहा है, तो हम बना के डोरी बना के कैसे सस्ता भेज देंगे। प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। दाना के दाम बढ़ जाने से प्रोडक्शन ही पूरा बंद कर दिया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगा तब तक वो जो है बहुत स्थिति खराब होते चला जाएगा। ईरान और इसका अमेरिका का युद्ध जितना लंबा चलेगा, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा भारत पर दिखेगा, क्योंकि सारा ईरान के समुद्री मार्ग से हिंद महासागर के थ्रू गुजरात आता था, वहीं पे बंद हो गया है। बहुत स्थिति भयावह होगा अगर ये युद्ध लंबा चला। तो ऊपर वाले से खैर मनाओ कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध पे विराम लगे। जितना जल्दी युद्ध रुकेगा, खत्म होगा, उससे आम आदमी को फायदा होगा। इसीलिए आप लोग दुआ करिए कि युद्ध जल्दी से जल्दी विराम लगे, खत्म हो जाए। इससे लोकल आदमी को फायदा है। जितना लंबा खींचेगा ना युद्ध, आज तो 9वां दिन हो गया, जितना लंबा खींचेगा युद्ध उतना भारत के लिए दिन प्रतिदिन खराब स्थिति होते चल जाएगा। क्योंकि हमारा सच्चा दोस्त ईरान ही था, जो कि क्रूड ऑयल बहुत कम दाम पर देता था इंडिया को, जिससे हमारे पूरा देश की अर्थव्यवस्था में जान था, उस क्रूड ऑयल, सस्ता क्रूड ऑयल से। अब तो ये अमेरिका के थ्रू आएगा, और अमेरिका क्या चार्ज लेता है उस हिसाब से फिर दाना रिलायंस वाला भी देगा। इसके बाद लोकल मार्केट में वो सामान प्लास्टिक का आइटम बन के आएगा। नहीं तो अब ईरान में तो खमनई है नहीं, खमनई था तो वो सस्ता में क्रूड ऑयल दे देता था, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता था। पेंट का जितना आइटम है वही क्रूड ऑयल से निकलता है। प्लास्टिक का जितना भी आइटम देख रहे हो ना पूरे इकोनॉमी में, इंडिया में, सारा वो क्रूड से निकलता है, और कहीं से नहीं। वही सब समुद्र के क्रूड से रिफाइनरी करके निकलता है। अभी तो इम्पैक्ट केवल सिलेंडर पे हुआ है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 50% वही स्टेट ऑफ हार्मोन से, ईरान से आता था इंडिया को। अब वो ईरान वाला कह रहा है नहीं कोई जाएगा जहाज इधर से। 200 $200 पर बैरल हो गया रेट। और आज से 2010-11 का बात है, 60 रुपये था कांग्रेस में, 60 रुपये बैरल। फिर 60 रुपये US$ पर बैरल था। और जब कांग्रेस का सरकार गया तो मात्र उस समय था 30 डॉलर पर बैरल। कांग्रेस के समय में महंगा था 60 रुपया, लेकिन बीच में जब बीजेपी की सरकार आई तो उस समय बीच में हो गया, ईरान से अच्छा संबंध बनाने के कारण $30 या उससे भी कम में मिला होगा। लेकिन अब ईरान का तो स्थिति ही डमाडोल कर दिया है। ये सब किया अमेरिका वाला। पहले सद्दाम हुसैन को इराक से हटाया, अब ईरान में से खमनई को हटाया। आई से इराक, आई से ईरान, और आई से इंडिया। ट्रम्प का नेक्स्ट टारगेट तो ये इंडिया ही है, लग रहा है हमको जैसे, क्योंकि ये बहुत स्थिति खराब होने वाला है दोस्त। पुराना जमाना फिर से आ जाएगा, वही बैलगाड़ी और वही टायर गाड़ी। अभी तो एलपीजी ही पे ना बम फूटा है, अभी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बम फूटना बाकी ये है। फिर वही कटकी गाड़ी, वही बैलगाड़ी और वही घोड़ा गाड़ी चलेगा। अभी स्थिति और
बद से बदतर होगा। ईरान वाला युद्ध का इम्पैक्ट बहुत भयानक होगा, सोच से परे।